Hello everyone. In our last lecture, I have given you pro forma of standing charges and running charges. So today we are going to solve the sum based on that. Okay. This is a question. The following particulars related to new machine. हाँ स्टूडेंट एक चीज याद रखना, ये जो स्टैंडिंग चार्जेस रनिंग चार्जेस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, इसका मेन जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है तुम्हारा? मशीन, और कुछ भी नहीं. ठीक है, तो मशीन से रिलेटेड ही सब कुछ रहेगा इसमें. परचेज प्राइस 4 लाख, किसका? मशीन का. इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 1 लाख. रेंट पर क्वार्टर मतलब क्या होता है? 3 महीने का रेंट. कितना है? 3750. जनरल लाइटिंग फॉर टोटल एरिया, पूरा एरिया. जैसे सपोज ये पूरा रूम है, तुम्हारा मशीन इतने में ही है, लेकिन लाइटिंग तो सब जगह है ना. तुम क्या अलग से स्पेशल एक के लिए थोड़ी ना लाइटिंग लगाओगे? तुम लाइटिंग इधर 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 लगा रखा है. तो ये जो लाइट बिल आया है वो कितना आया है? 1000. ठीक है. फॉरमैन्स सैलरी 30,000 पर मंथ. यहाँ पर ना स्टूडेंट पर मंथ, हाँ देखो यहाँ पर एनम है. देखो यही मैं बोल रही थी, पर मंथ, पर एनम, पर वीक, ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है. कॉस्ट अकाउंटिंग में ना यही सबसे बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए, कि ये सब चीजों पे तुम ध्यान नहीं देते. जैसे कि यहाँ पर मंथ था, तो हमें लगेगा सैलरी भी पर मंथ ही होगी, क्योंकि 30,000 पर मंथ होती है सैलरी, पर ये पर मंथ नहीं है, ये क्या है? पर एनम है. तो इन सब चीजों पे ध्यान देना है. इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन 3,000 पर एनम. ठीक है, एनम मतलब पूरे साल भर का. डिपार्टमेंट ओवरहेड्स फॉर द मशीन 5,000 पर एनम. ठीक है. कंज्यूमेबल स्टोर्स 4,000 पर एनम. यानी कि एक ही है जो पर मंथ है, बाकी का सब क्या है? पर एनम है. तो इस बात का ध्यान रखना. ठीक है. पावर 2 यूनिट्स पर आवर, पावर 2 यूनिट्स पर आवर एट 50 पैसे पर यूनिट. मतलब क्या लग रहा है? 1 आवर में, आर से आर लगे, 1 आवर में 2 यूनिट लगता है. ठीक है. और 1 यूनिट का रेट क्या है? 50 पैसे. तो इन शॉर्ट कहना इसे कि 2 यूनिट का 1 रुपया होगा. अगर 1 यूनिट का 50 पैसे है तो 2 यूनिट का 1 रुपया होगा, और 1 घंटे का 2 यूनिट लगता है. मतलब इन शॉर्ट कहना इसे कि 1 आवर में 1 रुपीज जा रहा है मेरा पावर का. देखो डायरेक्टली डेटा नहीं दिया गया है. डेटा कैसा दिया है? 2 यूनिट्स पर आवर लगता है, ये बोला है. फिर बाद में ये बोला है 50 पैसे पर यूनिट. ठीक है. तो लग कितना रहा है? 2 यूनिट, यानी कि 1 रुपया लगेंगे मेरे. 1 घंटे में 1 रुपया देना है. ये क्या लिख दिया मैंने? 1 आवर में 1 रुपीज, है ना. तो ये सारी चीजें तुम्हें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए. द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years एंड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 10th year इज 1 लाख. ये सब डिटेल क्यों दिया है पता है? डेप्रिसिएशन के लिए. कॉस्ट दिया है, उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड करो, स्क्रैप माइनस करो, 10 years का कितना डेप्रिसिएशन आएगा, वो सब. ठीक है. द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 20,000 आवर्स इन इट्स लाइफ टाइम. मतलब मशीन अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने आवर्स काम करेगी? 20,000 घंटे. द मशीन ऑक्यूपाइज 25% ऑफ द टोटल एरिया. मैंने कहा था ना, पूरा रूम है. ठीक है. इसका 25% मतलब इतना होगा. ठीक है. तो ये 25% में क्या है? मशीन एरिया. द फॉरमैन डिवोट 1/6 ऑफ हिज टाइम फॉर द मशीन. अच्छा, जो फॉरमैन है वो अपने सर्विस का 1/6 टाइम ही सिर्फ मशीन के लिए देता है, बाकी के टाइम में वो कुछ और काम करता होगा. ठीक है. तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमें सॉल्व करना. चलो कॉलम कैसे बनेंगे? सबसे पहले तुम हेडिंग बना दोगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट. उसके बाद पर्टिकुलर्स, वर्किंग, पर एनम, पर आवर. ठीक है. उसमें 2 कॉलम बनेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस, और दूसरा कॉलम बनेगा रनिंग चार्जेस. स्टैंडिंग चार्जेस का क्या है? मतलब मशीन, स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि मशीन काम कर रही है चाहे नहीं कर रही है, तुम्हें पे करना पड़ेगा. दैट्स इट. अब रनिंग चार्जेस मतलब क्या? मशीन काम करेगी तो ही वो चार्ज तुम्हें पे करना पड़ेगा. अगर मशीन ने काम नहीं किया, मशीन बंद थी बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, तो तुम्हें वो पे नहीं करना पड़ेगा. दैट्स इट. यही है बात, और कुछ नहीं है. ठीक है. तो रेंट देखो हमें हर हाल में देना ही पड़ता है. अभी सपोज मैं हमेशा बच्चों को एक ही एग्जांपल देती हूँ कि सपोज तुमने कोई रूम रेंट पे लिया और तुम्हें वहां पर क्लासेस खोलना था. ठीक है. तुमने फैन लगा दिया, तुमने बेंचेस लगा दिए, सब कुछ कर दिया तुमने, लेकिन बच्चे आ ही नहीं रहे, इसलिए तुम्हारा क्लासेस खुला ही नहीं.
तो तुम्हें 1 महीने बाद जो रेंट देना है तुम्हें तो देना ही पड़ेगा, चाहे 5,000 या 10,000 सपोज रेंट होगा, वो तो तुम्हें पे करना ही पड़ेगा। तो ऐसा बोल सकते हो क्या कि बच्चे नहीं आए तो मैं रेंट नहीं दे सकता, मेरा इनकम ही नहीं आया? नहीं, तो तुम्हें पे करना ही पड़ेगा। तो रेंट इज अ फिक्स चार्ज और स्टैंडिंग चार्ज। ठीक है, रेंट के बारे में क्या बोला गया था? पर क्वार्टर। क्वार्टर मतलब क्या होता है? 3 महीने का। लेकिन साल भर में कितने महीने होते हैं? 12। तो अगर 3 महीने का इतना है तो 12 महीने का कितना? तो इंटू 4 कर देते हैं, क्वार्टर से एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 4। ठीक है, तो इससे हमें 12 महीने का पूरा रेंट पता चल गया। 3,750 3 महीने का है, तो 12 महीने में कन्वर्ट करने के लिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15,000 हो गया। लेकिन हमारे मशीन ने सिर्फ 25% एरिया ही कवर किया था, पूरे एरिया का, तो इसका 25%, तो अमाउंट अगेन 3,750 आ जाएगा। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन कर लेना है। फोरमैन सैलरी, फोरमैन की सैलरी क्या है? 30,000 एनुअली है, लेकिन वो 1/6 टाइम ही देता है ना, तो हमें क्या करना होगा? 30,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आ जाएगा 5,000, मतलब एनुअली इतना कॉस्ट जाता है। ठीक है, उसे एनुअली कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। देखो यहाँ पर भी लिखा पर एनम, तो मैं पर एनम और दूसरा पर आवर निकाला कि एक साल में कितना कॉस्ट जा रहा है और 1 घंटे का कितना जाएगा। ठीक है, फोरमैन सैलरी हो गया। डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स, डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स डायरेक्टली दिया हुआ था 5,000। कंज्यूमेबल स्टोर भी डायरेक्टली दिया हुआ था 4,000। देयर इज नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। लाइटिंग, लाइटिंग के लिए क्या बोला था? 1,000 पर मंथ लग रहा है तुम्हारा लाइट बिल। ठीक है, 1,000 पर मंथ है, तो 12 महीने का कितना होगा? 12,000। लेकिन हमारा जो मशीन है उसने सिर्फ 25% एरिया कवर किया ना, तो हम पूरा लाइट बिल क्यों भरें? हम सिर्फ 25% ही भरेंगे, तो 25% कर देंगे तो आ जाएगा 3,000। ठीक है, तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का क्या बोला है? इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन कितना? 3,000 पर एनम डायरेक्टली दिया हुआ है, तो इसे भी 3,000 लिख लो। अब इन सबको टोटल करो, 23,750। ओके, ओके, एक सेकेंड, 23,750 डिवाइडेड बाय ठीक है, स्टूडेंट्स रनिंग चार्जेस पर आवर निकालना है। ठीक है, मशीन की लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में मशीन 20,000 आवर्स काम करने वाली है, तो ऑन एन एवरेज कैन वी से कि 1 ईयर में मशीन 2 आवर्स काम करेगी? 2,000 आवर्स काम करेगी। क्लियर? 10 साल में जब तुम 20,000 घंटे काम करते हो, तो एक साल में भी तो तुम 2,000 घंटे काम करोगे ऑन एन एवरेज, तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हमें पर आवर निकालने के लिए क्या करना होगा? टोटल कॉस्ट जो भी है 23,750 डिवाइडेड बाय 2,000 आवर्स। ये 2,000 आवर्स है, इधर आवर्स भी लिख लेना। ठीक है, 2,000 आवर्स। 2,000 आवर्स कैसे आया पता चला ना आप लोगों को कि 10 साल में 20 घंटे काम कर रही है, तो एक साल में कितना हो गया? 2 घंटे, 2,000 घंटे, सॉरी। तो डिवाइड करने पे तुम्हारा अमाउंट क्या रहा है? 11.88, मतलब इतना 11.88 जो अमाउंट है ना, वो तुम्हें पे करना ही पड़ेगा पर आवर ऑन मशीन। तुम्हारा मशीन काम करे न करे, 11.88 तुम्हें पे करना ही है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आता है रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस क्या होता है? वो चार्जेस जो मशीन काम करेगी तो पे करना है, मशीन ने काम नहीं किया तो नहीं पे करना है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन। ओके, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। लाइफ इन ईयर्स रहता है, बट यहाँ पर आवर्स में लिया है। क्यों पता है क्या? ईयर्स में कैलकुलेट करने के बाद भी हमें आवर्स में उसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 4 लाख प्लस 1 लाख कितना हुआ? 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख, माइनस 1 लाख वही 4 लाख ही हो गया। 4 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 20। यहाँ पर तुम बोलोगे मैडम 2,000 क्यों नहीं लिया? लेकिन यहाँ पर हमको पूरा लाइफ का देखना रहता है बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट? पूरा लाइफ का देखना रहता है, यहाँ पर 2,000 नहीं आएगा। तुम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैडम यहाँ पर भी 2,000 आवर्स लिखना है ना, यहाँ पर 2,000 लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग लाइफ लिखते हैं। अगर ईयर्स में लिखते तो 10 ईयर्स लिखते कि 1 ईयर लिखते? पहले मुझे ये बताओ।
10 ईयर्स ही लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग ईयर्स की जगह आवर्स में बात करें क्योंकि हमको पर आवर रेट चाहिए, तो पर आवर 20 रुपीज जाएगा। अगर तुम्हारा मशीन काम कर रहा है तो तुम्हें 1 घंटे में 20 रुपए डेप्रिसिएशन देना होगा। पावर, पावर का मैंने अभी बताया था 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50 पर यूनिट, तो कितना हो गया ₹1। 1 घंटे में तुम्हें 1 रुपया देना ही होगा। देखो ना यहाँ पर भी मैंने कैलकुलेट करके बताया था ये, ठीक है। ओके, तो 20 रुपीज प्लस 1 रुपीज कितना हो गया 21 रुपीज। तो 11.88 तुम्हारा स्टैंडिंग चार्जेस है जो तुम्हें कंपल्शन है पे करना ही होगा, तुम्हारा मशीन काम करे चाहे ना करे, ठीक है। और 21 रुपीज तुमने अगर मशीन रन किया तो 1 घंटे में तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो तुम्हारा टोटल मशीन आवर्स कितना हो जाता है, अगर तुम्हारा मशीन काम कर रहा है तो 32.88, ये दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। That's it. यही है मशीन आवर्स और स्टैंडिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस, और कुछ नहीं। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि स्टैंडिंग क्या होता है, रनिंग क्या होता है। नहीं कुछ याद रहता है ना तो रनिंग याद कर लो, क्योंकि रनिंग में ना 3 से 4 ही है जो रनिंग चार्जेस में आते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग में बाकी का सब आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और सम हम सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट मशीन आवर्स। कॉस्ट ऑफ द मशीन 44,000, स्क्रैप वैल्यू 4,000, rent for the workshop 25,000 per annum, general lighting for the workshop ₹60 per month, 160 per month, admin expense 20 per day, 100 units, नहीं sorry power consumption था। admin expense on the machine 4,000 per annum, repairs and maintenance 75%, repairs and maintenance क्या बोला 75% of depreciation, मतलब depreciation का जो भी अमाउंट आएगा वो repairs and maintenance में जाता है। workshop supervisor salary 3,000 per month, estimated working time per year 50 weeks of 40 hours each, मतलब ये तुम्हें लाइफ दिया है उसका, 50 वीक में 40 घंटे 50 वीक काम करेगा और 40 घंटे हर वीक काम करेगा, तो 15 to 40 कर दो 2000 आवर्स आ रहा है। देखो कभी कभी ना डेटा जो है ना तुम्हें घुमा फिरा कर देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसे डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करना है। सेटिंग अप टाइम विच इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव टाइम 200 आवर्स। क्या होता है मशीन को जब तुम सेट करते हो तो तुम्हें 200 आवर्स सेट करने में चला गया ऑन एन एवरेज पूरे लाइफ में, ठीक है। ईयर में, एक साल में तुम्हें 200 आवर्स सेट करने में गए। इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन 10 ईयर्स, मशीन 10 साल की लाइफ है मशीन की। मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 एरिया, 1/4 एरिया बोलो या 25% बोलो, बात वही है, ऑफ द वर्कशॉप। द सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/3 ऑफ हिज टाइम। पहले जैसे वो फोरमैन जो है 1/6 दे रहा था, ये कितना दे रहा है 1/3 ऑफ हिज टाइम। Okay, this is a solution for the sum. कॉलम में से बनेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर्स, पर्टिकुलर्स, वर्किंग, पर एनम, पर आवर। स्टूडेंट यहाँ पर 2 ही कॉलम होता है, पर एनम और पर आवर, ठीक है। हमें एक साल भर का अमाउंट पता करना होता है और उसके हिसाब से हमें पता करना होता है कि 1 घंटे में कितना जाएगा। तो स्टैंडिंग, हाँ सबसे पहले ये देखो मशीन आवर्स, मशीन आवर कितना लगा है 50 वीक्स। देखो साल भर में कितने वीक्स होते हैं 52 वीक्स होते हैं, वी ऑल नो, बट हमारे मशीन ने काम किया 50 वीक्स और एक वीक में हमारा मशीन 40 आवर्स काम कर रहा था, तो पूरे साल भर में कितना आवर्स काम किया 2000 आवर्स, ठीक है। रेंट फॉर द वर्कशॉप 25,000 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया, क्योंकि हमारा मशीन जो है वो 1/4 एरिया ही ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 6,250। जनरल लाइटिंग फॉर द वर्कशॉप 160 इंटू 12, 160 एक महीने का बिल आ रहा था, इंटू 12 कर दिया पूरे साल भर का, और डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया, क्योंकि हमारा मशीन 1/4 एरिया ही ऑक्यूपाई करता है, तो ये आ गया 480। एडमिन एक्सपेंस एलोकेटेड टू मशीन, देखो एडमिन एक्सपेंस जो कि सिर्फ मशीन के लिए किया गया वही तुम्हें यहाँ लिखना है। अगर इसमें भी कुछ बाइफिकेशन होता तो हम वो करते। एडमिन एक्सपेंस जो भी हो लेकिन वो मशीन से रिलेटेड ही होना चाहिए। वर्कशॉप सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी कितनी थी 3,000 पर मंथ इंटू 12, क्योंकि साल भर हमको एनुअल डेटा चाहिए, इंटू 1/3 क्यों, डिवाइडेड बाय 3 क्यों किया, क्योंकि जो सुपरवाइजर था उसने 1/3 टाइम ही मशीन के लिए दिया, बाकी के टाइम पे वो दूसरा काम कर रहा था। क्लियर, या तो फिर तुम ऐसे लिख सकते हो 3,000 इंटू 12 इंटू 1/3 कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा अमाउंट कितना आएगा 12,000, ओके।
टोटल स्टैंडिंग चार्जेस एनुअली कितना है 22,700। ओके, अब इसको कन्वर्ट करना है पर आवर में। पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? साल भर में कितने घंटे काम किया हमारे मशीन ने? 2000 आवर्स। तो 22,700 डिवाइडेड बाय 2000, तो पॉइंट अमाउंट क्या आएगा? 11.37। ये क्या है? ये हमारा स्टैंडिंग चार्जेस है। अब हमारा मशीन काम करे ना करे 11.37 पर आवर हमें मशीन के पीछे खर्च करना ही है, मतलब उतना कॉस्ट हमारा जा रहा है ना। रनिंग चार्जेस क्या होता है कि मशीन अगर काम करेगी तो लगेगा, वरना नहीं रह जाएगा। जैसे कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। यहाँ पर लाइफ पूरा लेते हैं डेप्रिसिएशन में, याद रखना एनुअल नहीं लेना है तुम्हें, जितनी उसकी लाइफ है उतनी। अगर मशीन एक साल में 2000 आवर्स काम करती है तो 10 इयर्स में कितना काम करेगी? 20,000 आवर्स। मल्टीप्लाई करके दिखाया है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। 44,000 कॉस्ट था, माइनस किया उसका स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 20,000। स्टूडेंट याद रखना डेप्रिसिएशन का ये एक पॉइंट, तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ऊपर 2000 लिया, यहाँ पे 20,000 क्यों? डेप्रिसिएशन में हम पूरा लाइफ देखते हैं, और यहाँ पर ऊपर हम क्या देख रहे हैं? एनुअल देख रहे हैं। याद रखना ये चीज। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया? ₹2, मतलब ₹2 डेप्रिसिएशन जाने वाले। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का क्या बोला था कि डेप्रिसिएशन का 75% रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन है, तो ₹2 का 75% निकालो कैलकुलेटर में। 2 into 75% आ जाएगा 1.50। ठीक है, कैलकुलेटर लेके बैठो और कैलकुलेट करो। इस ₹2 का 75% 1.50 आ जाएगा। पावर, पावर के बारे में क्या बोला गया था कि एक सेकंड रुको। पावर कंजम्पशन 20 यूनिट्स पर आवर। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पावर। पावर का पॉइंट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, पावर कंजम्पशन 20 यूनिट्स पर आवर। एक घंटे में पावर कितना ले रहा है? 20 यूनिट्स, तो वो 20 यूनिट्स तुमने लिख लिए। और यहाँ पर क्या बोला गया है? एट द रेट ऑफ ₹20 और एट द रेट ऑफ ₹20 पर एवरी 100 यूनिट। देखो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम्हें पता है कि 100 यूनिट का 20 रुपीज लग रहा है, तो 1 यूनिट का कितना होगा? डिवाइड कर लेना है हमें। लेकिन ये तरीका भी एक राइट तरीका ही है, रॉन्ग नहीं है। बट यहाँ पर क्या किया गया है, लोग ने 20 रुपीज को 20 रुपीज ही लिखा है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया है। ये जो 100 यूनिट है ना, इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो वैसे भी तुम कर सकते हो। मैं इसका सेकंड तरीका भी एक सिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। 20 यूनिट ये तो पता ही है, रेट में लिखती हूँ। 20 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा? 0.2 इंटू 1800 क्यों लिखा है? डिवाइडेड बाय 2000। 1800 इसलिए लिखा है क्योंकि 200 आवर्स जो है ना, वो उसको सेटअप करने में गए। आ गया भाई, सेटिंग अप टाइम 200 आवर्स। 200 आवर्स जो है उसको सेटअप करने में गया है, तो उस वक्त थोड़ी ना तुम मशीन चालू रखोगे। अब तुम जिस वक्त तुम फैन फिट कर रहे होते हो, तो तुम क्या फैन को तो जिस वक्त तुम फैन, लाइट या एसी जो भी है वो फिट कर रहे होते हो, उस वक्त क्या तुम लाइट इलेक्ट्रिसिटी चालू रखते हो? नहीं, तुम उस वक्त बंद रखते हो ना, तो फिट करने के बाद चालू करते हो। तो वैसे ही मशीन भी है, मशीन को जिस वक्त फिट कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, उस वक्त हम पावर का यूज थोड़ी ना करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर 1800, साल भर में 2000 आवर्स काम कर रहा है ना अपना मशीन, लेकिन 2000 में से 200 आवर्स उसको सेटअप करने में गए, तो 1800 इसलिए लिखा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2000 इसलिए हुआ है क्योंकि उसने 2000 आवर्स, भाई हमारा ऑन एन एवरेज मशीन काम कर रहा है, इसलिए। समझ में आया? मल्टीप्लाई करते वक्त 1800 लिखेंगे क्योंकि एक्चुअल में मशीन ने उतना ही कंज्यूम किया है टाइम, लेकिन 2000 से डिवाइड करना ही है क्योंकि हमें एनुअल कॉस्ट निकालना है ना। एनुअली हमारा मशीन 2000 आवर्स काम कर रहा है। तुम ऐसे कैलकुलेट करो या ऐसे मेरे तरीके से कैलकुलेट करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। चलो निकालते हैं। 20 इंटू 20 इंटू 1800 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2000। देखो 3.6 आया। चलो मेरे मेथड से करते हैं। 20 इंटू 0.2 इंटू 1800 डिवाइडेड बाय 2000, अगेन 3.6 आया। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट को अगर ये मेथड सही लगता है मेरा वाला, तो मेरे मेथड से कर लो, या टेक्स्ट बुक का मेथड राइट लगता है तो इससे कर लो, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। ठीक है, 3.6 आया। ये है तुम्हारा तीनों रनिंग चार्जेस। अगर तुम्हारा मशीन काम करेगा तो तुम्हें रिपेयर भी कराना होगा, डेप्रिसिएशन भी पे करना होगा और पावर भी
लगेगा। तो तीनों का कॉस्ट मिला करके होता है 7.10। ये रनिंग चार्जेस है, मशीन ने काम किया तो पे करना पड़ेगा। और 11.37 क्या है तुम्हारा स्टैंडिंग चार्जेस है। अगर तुम्हारा मशीन काम करे ना करे ये पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया टोटल कॉस्ट 18.47। ठीक है, मशीन आवर्स रेट। अच्छा यहाँ पर ये देखो, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट नो इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग सेटिंग अप टाइम। तो ये प्रिज्यूम तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली भी वही होता है। जिस वक्त हम मशीन का यूज कर रहे हैं या कोई भी चीज सेटअप कर रहे हैं, तो क्या हम क्या पावर ऑन रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तुम भी कभी कोई तुम्हारे घर में जो छोटे मोटे हम एसी या फैन या लाइट जो भी फिट कर रहे होते हैं उसमें थोड़ी ना पावर ऑन रहता है, तो फिट करने के बाद ऑन करते हैं। तो वैसे मशीन का भी होगा। तो ये सारी चीजें समझनी होगी। तुम्हें याद रखना स्टूडेंट, इसमें ना सिर्फ तुम्हारे लिए पावर वाला पॉइंट थोड़ा ज्यादा क्रुशियल है। तो इस पॉइंट को अगर तुमने समझ लिया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर द डे। हम लोग ऐसे और भी सम सॉल्व करेंगे। आई ट्राई टू फाइंड सम मोर सम्स ऑन सेम टॉपिक, ओके, and we'll try to cover your theoretical part as well, because I know that it may be asked in objective form as well as in theoretical form, so we cannot avoid theory part. ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ सम ही सॉल्व कर रहे थियरी नहीं कर रहे। तो मैं देखती हूँ थियोरेटिकल पार्ट भी कवर अप करती जाऊंगी साथ में, तो कैसे दोनों और तुम्हारा बैलेंस बना रहेगा, है ना। सो आज का ये सम प्लीज खुद से ट्राई कर लेना। और पावर का पॉइंट सबको समझ में आना ही चाहिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं अगेन समझा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, till then take care, goodbye, god bless you all.